हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 9 की एक चैप्टर है मैथ्स में, लाइंस एंड एंगल्स, उसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है। जिन बच्चों को इस चैप्टर्स में किसी तरह की कोई परेशानी है, मेरा वीडियो देखें, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और ये आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। सो प्लीज़ कंटिन्यू इन माय वीडियो। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स में पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को जानेंगे। ठीक है, उसके डेफिनेशंस को जानेंगे, फिर हम चैप्टर्स में आएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो लाइंस एंड एंगल्स, तो इस चैप्टर में बिगनिंग से सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे एंगल्स को डिस्कस करेंगे। एंगल्स कैसे फॉर्म करता है, एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला टर्म्स है एंगल्स। एंगल्स तो समझिए कि सपोज दैट कोई एक पॉइंट से कोई रे एमिट करता है। ठीक है। और ये रे आफ्टर सम टाइम, मान लो ये एक रे है और एक सपोज दैट कि ये मूव कर रहा है। ठीक है। एट अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट्स, जिस पॉइंट से कोई रे एमिट हो रहा है, दैट पॉइंट इज नोन एज इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट। ठीक है। अब इस पॉइंट से रे निकला, सपोज दैट आफ्टर सम टाइम ये मूव करता करता यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है। ये मान लो ओ है, ये ओ है। आफ्टर सम टाइम ये पॉइंट बी पॉइंट पे पहुंच गया, हमारा जो रे था वो है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों रे के बीच में कुछ स्पेस बन रहा है। ठीक है। तो दैट मीन्स, और ये क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, इंक्लाइनेशन। मीन्स ये हमारा दो रे है, इसके बीच में कुछ गैपिंग दे दिए, ये क्या हो गया, इंक्लाइंड between two rays, this area. So this area is known as what, angles. Means when two rays emits from the same initial point, then the inclination between two rays is known as angle. ठीक है। तो अच्छा, ये जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से हो सकता है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स आप जैसे घड़ी देखते हैं तो घड़ी में जो कांटा मूव करता है, ठीक है, वो 1 2 3 4 गया, दैट मीन्स वो क्लॉकवाइज हो गया। अगर उल्टा घूमने लगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो एंगल जो होता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एंगल होता है। ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल हम लोग क्लास 11 12 में पढ़ते हैं, बट अभी से थोड़ा समझ लीजिए। और अगर ये रे मूव करता करता, मान लो सपोज दैट ये नीचे की तरफ आ गया, ये माइनस थीटा और ये प्लस थीटा, थीटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगल को। तो नीचे वाले एंगल्स जो होते हैं, माइनस थीटा हो गया, दैट मींस ये कैसा हो गया, नेगेटिव एंगल हो गया, नेगेटिव एंगल। तो एंगल्स जो है वो उसके फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, वो आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन एंगल्स। अब इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। इसके डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे कि when two rays originate from same initial point, then the inclination between these two rays is known as angle. So is known as an
angle. Okay, so this is your definitions of angles. Now we proceed types of angles. So after writing the definitions, you may also draw the figure. This is the angle. Okay, here OA and OB originate from the same initial point. Then the inclination between these theta, so theta is called angle. Okay. Now next, write down types of angles. Types of angles लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट होता है acute angle. Next, okay, acute angle, then right angle, then obtuse angle, acute angle, right angle, obtuse angle, and reflex angle, complete angle, एक जीरो एंगल भी होता है. ठीक है, उसको हमने सबसे फर्स्ट लिखना चाहिए था, बट अभी लिख दे रहे जीरो एंगल. एंड आफ्टर दैट we can write about the complementary angle and supplementary angle. So first now we have to explain these 6 terms. Then after we proceed the complete angle, complement angle and supplementary angles. So first you write down these all. Then we go ahead. Okay. So first is what? Acute angle. Acute angle. No. First we have to explain about the zero angle. Okay. Zero angle. देखिए जीरो एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है. सपोज दैट ये टू रेज है, हमने इसे इस यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एंगल फॉर्म कर रहा है. ठीक है, कुछ तो मेजरमेंट जरूर होगा, either 30, 35, 60 लाइक दिस. बट अगर हम इन दोनों का ऐसे क्लोज कर दे तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बिटवीन दीज टू रेज? व्हाट? 0 डिग्री. सो व्हेन द initial rays and the terminal rays both are the same, means if two rays, suppose that this is the initial point, when two rays emits from the same point and does not deviate or does not making an angle, means इसी पर दूसरा rays भी आ गया. ठीक है, both rays are coincide, then the angle between these two rays is 0 degree. So यहाँ पे हम अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि द एंगल, द मेजरमेंट ऑफ एंगल, द मेजरमेंट ऑफ टू measurement of angle between two rays. ठीक है, the measurement of angle between two rays is 0, then
it is said to be zero angle. ठीक है, यहाँ पे इस सेंटेंस को थोड़ा कंप्लीट नहीं लग रहा है, हम यहाँ लिख दे the if the measurement of angle between two rays is zero then it is said to be zero angle. और जीरो एंगल फॉर्मेशन कैसे हुआ मैंने बताया, दोनों रेज सेम पॉइंट से निकल रहा है और दोनों कॉन्साइड अगर है then the angle between these two rays is 0 degree. Okay, next one. Next one, acute angle. Acute angle. So, in acute angle, acute angle means the angle between two rays is more than 0 degree but less than 90 degree. It is called the acute angle. So, let's start. Right? If the measurement of an angle between two rays, if the measurement of angle between two rays is greater than 0 degree but less than 90 degree. If the measurements of an angle between two rays is greater than 0 degree but less than 90 degree, then it is said to be an acute angle. अच्छा, अब बताइए एक्यूट एंगल्स का मेजरमेंट क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री. एग्जाम्पल में हम लोग क्या बोल सकते हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, एंड अप टू कहां तक जा सकता है, 89 डिग्री तक वाले भी एंगल जो है वो क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे. ओके, इज इट क्लियर? सो नाउ so in acute angle, what is the figure of acute angles? Look at here. Suppose that this is our initial rays and this is the terminal rays. So this is our acute angle. Okay, acute angle. Okay, so next, first write down this. Next one, draw this figure also now. Next one, right angle. Right angle. Right angle means what? An angle whose measure is exactly 90 degree. Okay, so now write down an angle whose measure is exactly 90 degree. An angle whose measure is exactly 90 degree, then it is called
राइट एंगल। ओके, तो इसका फिगर अगर बनाना हो तो ये देखिए। So this is your right angle. An angle whose measure is exactly 90 degree, then it is called a right angle. ठीक है, राइट एंगल को हम लोग 90 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। 90 डिग्री का अगर मेजरमेंट है तो वो 90 डिग्री राइट एंगल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन, राइट एंगल के बाद हम लोग आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, अब यहां से बढ़ेंगे 90 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल में हम लोग पढ़ते हैं मीन्स एन एंगल whose measures is greater than 90 degree but less than 180 degree. An angle whose measures is greater than 90 degree but less than 180 degree is known as obtuse angle. देखिए, हमारे डेफिनेशन में स्टेटमेंट कुछ डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो आप किसी स्टेटमेंट में लिखिए, आपको आंसर लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, दोनों कुछ ना कुछ डिफरेंस मिल रहा होगा, तो आपको एक ही स्टेटमेंट को लेके चलना है। आप एक ही स्टेटमेंट को लेके चलिए, डिफरेंट डिफरेंट वे में लिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वे में लिखिए। मेन हमारा जो पॉइंट है वो बस यहाँ से यहाँ तक लिखिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ये ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। इसके ऊपर लाइन को आप, नीचे लाइन को अपने अपने अनुसार आप चेंज कर सकते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, सो दिस इज नॉन एज ऑब्ट्यूज एंगल। This is known as an obtuse angle. Okay, write down this. अब इसका फिगर अगर हमें बनाना है तो फिगर कैसे बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल, ये देखिए, ये हमारा फिगर ऑब्ट्यूज एंगल का। ठीक है, और दूसरा रे 90 से थोड़ा सा चेंज करना होगा, ये हमारा। ठीक है, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ, अब हमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, एंगल को अब थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे तो बहुत ही आसान होगा। सबसे पहले हमने बताया जीरो एंगल, मीन्स इस रे से निकला, रे गया, इसी पर रे आ गया। अब इससे थोड़ा सा बढ़ा, ये हो गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बाद अब वो स्ट्रेट हो गया, मीन्स ये 90 डिग्री, यानी राइट एंगल हो गया। अब राइट एंगल के बाद ये क्या किया, धीरे धीरे और इधर बढ़ गया, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल बनने के बाद अब ये क्या करेगा, रे इधर गया और ये सीधा आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो ये क्या बना, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो नेक्स्ट हमने जो टाइप्स लिखा था उसमें स्ट्रेट एंगल शायद नहीं लिखा था, मिस कर गए होंगे। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये फिफ्थ नंबर हो गया स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स an angle whose measure is exactly 180 degree. An angle whose measure is exactly 180 degree is
called straight angle. ठीक है, ये देखिए, ये इसका फिगर है, ये O पॉइंट है, यहां से आइए, ये B पॉइंट है, और ये हमारा 180 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल के बाद अब ये फिर और ये नीचे जाएगा, नीचे अगर आ गया इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, reflex angle means an angle whose measure is greater than 180 degree but less than 360 degree is known as what? Reflex angle। आप भी लिख सकते हैं डेफिनेशन इजी। An angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is known as reflex angle। ओके, तो रिफ्लेक्स एंगल का फिगर अगर बनाना हो तो ये तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा यहां से यहां ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। अगर आप नीचे वाले को कहेंगे तो ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रे है वो मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ओके, इस फिगर को बना लेंगे और इसको इस तरह से एरो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या कि उधर से एंगल आ रहा है, ये इसलिए ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ओके, नेक्स्ट नाउ लास्ट वन, कंप्लीट एंगल। सो नोट इट डाउन। कंप्लीट, अब रिफ्लेक्स एंगल पहुंचा 360 तक के सारे एंगल्स को रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, 180 से मोर और 360 से लेस। अब 360 पर अगर पहुंच गया फिर से कंप्लीट, तो वो क्या होगा, अब यहां देखिए एक 360 पे पहुंच गया रे, वापस आकर के फिर इसी पर आ गया, तो रे तो फिर यहीं पर आ गया, तो इसको तो जीरो एंगल भी बोल सकते हैं, 0 डिग्री बोल सकते हैं, बट ना, इट इज नॉट करेक्ट। 0 डिग्री नहीं बोल सकते क्योंकि मूवमेंट तो यहाँ पर हो रहा है, एक कंप्लीट रोटेशन वो लिया, मींस यहां से आकर के यहां तक पहुंच गया, तो ये कहलाएगा कितना, 360 डिग्री कहलाएगा ये एंगल, नॉट ओनली 0 डिग्री। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। 7 नंबर, complete angle, an angle whose measure exactly 360 degree is known as complete angle। कंप्लीट एंगल। ओके, अगर इसका फिगर बनाना है, ये लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, इसमें 2 एरो दे दीजिए और यहां से ये दिखाइए, दिस इज योर कंप्लीट एंगल। ये तो रहा बेसिक टर्म्स एंगल्स के बारे में, जो आपको पहले भी इस चीज को पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में। ठीक है, बट मेन हमारा जो कोर्स है क्लास 9th में, इसके बाद शुरू होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद और भी हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस में कितने एंगल्स बनते हैं, 2 लाइंस है उस पर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं तो वो उसमें जो एंगल्स फॉर्म करता है उसका रिलेशन कैसा है,
ये सारे चीज हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे इस बार। और नेक्स्ट हम लोग दो और टाइप है, कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, उसको भी सीख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। इसे आप नोट कर लें। तो नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, टू एंगल्स आर said to be complementary देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग यहाँ पे क्या करें, दो एंगल्स को लेना है, ठीक है। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजरमेंट्स इज 90 डिग्री। मीन्स अगर दो एंगल है और दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, देन बोथ एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, सपोज दैट कोई एंगल है 60 डिग्री का, एक एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। सो इट्स कंप्लीमेंट क्या होगा, मींस अगर दो एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल्स है तो एक 60 डिग्री, दूसरा जो उसका क्या हो जाएगा, इट्स कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। यानी हमारे पास दो एंगल कौन कौन है, 60 डिग्री और 30 डिग्री, इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। सो अगर दो एंगल ऐसा हो कि कंप्लीमेंट्री हो दोनों एंगल्स, देन ईच एंगल्स इज सेड टू बी कंप्लीमेंट ऑफ अदर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द कंप्लीमेंट या फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ गिवन एंगल्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसके क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ गिवन एंगल्स। सपोज दैट ए नंबर हम लेते हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, सपोज दैट। तो नंबर ए अगर हमें बनाना है, ठीक है, गिवन एंगल 45 डिग्री है, तो वी राइट हियर द कंप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 45। ये जो एंगल है इसी को हम लोग माइनस करना है, तो हमें क्या निकल गया, 45 डिग्री। तो यहां से एक रिजल्ट है कि अगर पूछा जाता है कि राइट द एंगल्स ऑफ विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर 45 डिग्री, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट भी 45 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लास्ट हम लोग इसमें करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो थोड़ा सा केवल चेंज करेंगे यहाँ पे, supplementary angles. Two angles are said to be supplementary. SUPP. Supplementary if the sum of their measurement is 180 degree. बस इतना ही चेंज करना, ठीक है। यानी दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। अब इसी क्वेश्चंस को कंप्लीमेंट ना निकाल के अगर सप्लीमेंट निकालने के लिए बोल दें, फाइंड द
सप्लीमेंट ऑफ गिवन एंगल्स। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, द सप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री में क्या करना होगा, हमें 180 से माइनस कर देना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 135 डिग्री, सही है ना। हाँ, वेट वेट वेट, 135, हाँ यस। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और आप कीप ऑन रेगुलर प्रैक्टिस, बिकॉज मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है। अगर आप प्रैक्टिस में लूज करोगे तो आपके लिए मैथ्स धीरे धीरे फिसलता चला जाएगा। ओके, गुड बाय।